छात्रों, कक्षा 8वीं की इस तासिका में आप लोगों का स्वागत है। आई होप यू आर ऑल आर गुड, स्टे एट होम, टेक केयर योरसेल्फ। ओके, तो आज हम व्याकरण की तासिका में संज्ञा इस शब्द पर देखने जा रहे हैं। आपको हमने पहली कविता समाप्त की, उसके बाद दूसरा जो पाठ है हमने शुरू किया है अकबरी लोटा। उस पाठ के बाद टेक्स्ट बुक में यह व्याकरण का टॉपिक है, तो यही हम आज देखने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आपको संज्ञा इस बारे में वापस पढ़ाने की जरूरत नहीं, पहली तासिका में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक रिवाइज तौर पर आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो इसमें पहले हमें संज्ञा किसे कहते हैं ये समझना है, उसके बाद हम उसके प्रकार देखेंगे। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार है, लेकिन आपके अभ्यास के हेतु सिर्फ 3 प्रकार इस साल दिए गए। हम उसी की जानकारी यहाँ पर लेने जा रहे हैं। हमारा पहला संज्ञा का प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हम एक एक करके अभी इसे समझने वाले हैं। ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि ये व्याकरण का ऐसा भाग है, ये कक्षा 10वीं तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको पूरे ध्यानपूर्वक सुनना है। तो देखो, हम पहले प्रकार की ओर जाते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण तौर पर आप सभी के नाम, मेरा नाम, हम किस शहर में रहते हैं? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कौन से जिले में आता है? अहमदनगर। अहमदनगर कौन से राज्य में आता है? महाराष्ट्र। तो ये सारे जो नाम हैं, ये सारे संज्ञा कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। बड़ा आसान है। अगर ये संज्ञा के प्रकार नहीं होते तो भाषा में हमें बोलना और लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, लड़का, नदी। अगर छात्र, आप सब लोग एक जगह पर बैठे हो और अगर हमारे मुख्याध्यापिका जी को अगर आपकी कक्षा से सिर्फ लड़कियों को बुलाना है, तो कैसे बुलाएंगे? वो क्या वो लिस्ट में सारे लड़कियों का नाम एक साथ लेते रहेंगे? नहीं, वो सीधे अपने प्यून को बोलेंगे कि जाकर कक्षा 8वीं की सभी लड़कियों को नीचे भेज दो। तो लड़कियां, ये शब्द पूरे लड़की जाति के लिए एक शब्द बना, इसीलिए वो बना जातिवाचक संज्ञा। दुनिया की सारी नदियों के नाम अलग अलग है, गंगा, जमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनको एक ही शब्द है, नदी। अगर हम नदी कहते हैं तो दुनिया की सभी नदियां उसमें आ जाती है। शहर, दुनिया के सभी शहर इस शब्द में आ गए। समझ में? सैनिक, दुनिया के सभी सैनिक उसमें अंतर आ गए। तो ये सारे जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा यानी हमारे मन के जो भाव होते हैं और किसी की विशेषता होते हैं, वो सारे शब्द वाचक संज्ञा है। देखो, इसको समझने में थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बड़ा आसान है। देखो, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, होशियार, मीठा। अब देखो, आम यह मीठा फल है, तो आम की यह विशेषता है कि वो मीठा है, यानी उसमें भाव प्रकट हो रहा है कि आम कैसा है। समझो, अभी यह लड़का होशियार है, यहाँ पर भी एक भाव कि वो लड़का होशियार है। यहाँ पर हम और एक अच्छा उदाहरण लेते हैं, इसमें भाव आपको ज्यादा दिखाई देगा। समझो, आज राम नाम का जो लड़का है वो कक्षा में आते ही वहां पर अध्यापक ने पूछ लिया, क्या आप बहुत दुखी लग रहे हो? दुखी लगना, दुखी यह शब्द भाव है, प्रकट हो रहा है, क्योंकि उसका चेहरा देखकर अध्यापक को लगा कि शायद ये आज दुखी है, तो ये भाव प्रकट करता है। तो भाववाचक सारी संज्ञाएं इसके अंतर्गत आती है। देखो, संज्ञा के हमने तीनों प्रकार यहाँ समाप्त कर लिए, लेकिन कक्षा में इसके अंतर्गत प्रश्न आता कैसे है उसे पहले एक बार समझ लो। 2 प्रकार से आता है, या तो आपको अधोरेखित संज्ञाओं का भेद लिखिए ऐसा कहा जाता है, या फिर आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि नीचे दिए गए संज्ञा को ढूंढकर उसके प्रकार लिखिए। 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो, पहला प्रश्न देखते हैं। अगर ऐसा वाक्य आपको आता है कि राम होशियार लड़का है और होशियार के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये कौन सी संज्ञा आएगी? भाववाचक संज्ञा। अरे, अगर वही उसी वाक्य में मैं राम पर अंडरलाइन कर देता हूं, तो वो कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आएगा? अब राम यह लड़का होशियार है, लड़का इस पर अगर मैं अंडरलाइन कर दूं तो वो कौन सी आएगी? जातिवाचक संज्ञा। देखो, आप लोगों को समझ में आ रहा है, राम यह लड़का है, लड़का उसकी जाति का बोध कराता है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। होशियार है, यह भाववाचक, उसका गुण बता रहा है। और फिर राम यह नाम है, यानी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल आसान है, अगर इसको अच्छे से समझ लो आप
और फिर देखिए, और अपना जो पाठ है अकबरी लोटा दूसरा पाठ जो हम देख रहे हैं फिलहाल, तो उसके आखिर में इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और आपको उसमें एक होमवर्क भी दिया हुआ है। तो आपको ये आज का लेक्चर देखने के बाद आपको वो होमवर्क आपके क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। वहां पर क्या दिया हुआ है, उन्होंने अनगिनत शब्द दिए हुए हैं और आपको कहा गया है कि इन 3 संज्ञाओं में उन शब्दों को विभाजित कीजिए। यानी उसमें सब कुछ दिया हुआ है, नदी, लड़का, होशियार, मीठा, श्रीरामपुर, राम, ये सारे दिए हुए। आपको एक तालिका बनानी है, व्यक्तिवाचक में कौन से आते हैं वहां पर लिखने, भाववाचक में कौन से आते हैं वहां पर लिखने, जातिवाचक में जो आते हैं वो वहां पर लिखने। समझ में आ गया सबको? क्लास वर्क में मैंने जो ये ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेना है अपने क्लास वर्क मॉड्यूल में, ठीक है? तो होमवर्क करना है होमवर्क बुक में, और क्लास वर्क में आपको ब्लैक बोर्ड में जो लिखना है, ठीक है? धन्यवाद छात्रों, स्टे एट होम एंड टेक केयर, थैंक यू।